मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में चुनावी घमासान मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सीट निकालकर सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। वहीं मुंबई के वसोवा विधानसभा में वसोवा के पूर्व एमएलए बलदेव खोसा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना और उससे संबंधित पार्टी के प्रत्याशी हारून खान को जिताकर विधानसभा भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और फिर सभी ने एकजुट होकर बलदेव खोसा के नेतृत्व में हारून खान के साथ पदयात्रा किया, जिसमें प्रमुख रूप से जेपी यादव, राजू पटेल व कांग्रेस की तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं जेपी यादव ने बताया कि हमारा उत्तर भारतीय समाज पूरी तरह से आपके साथ है। भारी बहुमत से जिताइए। याद रखिए मशाल मुंबई में मशाल को आने वाले 30 तारीख को मशाल के जल्दी मारो, गाड़ी को स्टॉप करो। इधर इधर इकड़ा वेट वेट वेट। जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। आगे बढ़ो। हमारे बंधु जी है, ये दोनों की ताकत मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत के साथ मैं 23 तारीख के दिन आपको विजयी उम्मीदवार के रूप में नजर आऊंगा। आमीन आमीन। जेपी भाई, आप भी उत्तर भारतीय बड़े चेहरे हैं। पिछली बार आपने नगर सेवकी का चुनाव लड़ा था, तो किस तरह से सहयोग है हारून जी के साथ आपका? देखो, मैं तो कुछ 6-7 महीने से हारून भाई से परिचित हूँ। मैंने जिस प्रोग्राम में उनको बुलाया, उस प्रोग्राम में वो आधा घंटा पहले ही आ गए। मेरा उत्तर भारतीयों का प्रोग्राम था, उसमें आए हुए थे। उस समय बलदेव जी जो है ना स्पीच कर रहे थे कि जो है
कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, दोनों सीटें कांग्रेस को जाएंगी, और ऐसा हम लोग का पूरा वो था कि ये कांग्रेस को सीट जा रही है। और उसी समय जो है ना एक शिवसेना के नेता थे, उन्होंने कहा नहीं, अगर ये उद्धव गुट को जाएगी तो हमारी मसाल भी जो है चाहिए। तो बलदेव जी ने बोला महुआ जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, आप करोगे क्या? और वो पता चला कि इनको छोड़ के चले गए। जब इनको मसाल मिली तो भाई ऑटो रिक्शा स्वार्थी लोग हैं। तो इस तरह की बातें करने वाला बलदेव जी ने जो जबान दी, बात दी, बाप बेटे दोनों कार्यकर्ताओं के साथ हारून भाई के साथ खड़े रहे और हमेशा वो खड़े रहेंगे। और बलदेव जी और ताई का वोट मिलाने के बाद और जो वोट बढ़े हैं वो सब जो मेहनत की गई है, कम से कम जो है ना 40,000 के लगभग वोट से जो है हारून भाई जीतेंगे। और उत्तर भारतीय के समाज के जितने लोग हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे 40,000 कहना चाहता की हूँ, लीड 10 साल पहले से जहाँ आई थी वहीं खड़ी है। मैं 120 करोड़ रुपए का उस प्रोजेक्ट में ऐड करवा के उसको जो मिलत स्कूल है उसको क्रॉस करके लाया था। और ये सही कहा इन्होंने, जहाँ वो मैं JVLR रोड लेके आया था वहीं छूटी और वहीं खड़ी है। अभी मुझे खुशी है कि मेरा भाई उसको आगे लेके जाएगा और मेरा भाई उसको कामयाब करेगा, जहाँ तक वो पहुँचना चाहिए पहुँचेगी। तो रीजन क्या है, भारतीय ने उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो तो आप उनसे पूछिए। हमारा एक काम है, हम कभी अपोजिशन वाले इंसान का काम बात नहीं करते, हम कभी उनका नाम नहीं लेते। हम ये कहते हम ये हैं, हारून भाई ये हैं, राजुल पटेल ताई ये हैं, शैलेश फंसे ये हैं, JP यादव ये है। जो हम अपनी बात करते हैं, किसी के घर में क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा, हम कभी उसके बारे में बॉदर नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते कि उन्होंने किया या नहीं किया। उन्होंने जो किया लोगों को दिख रहा है, जो हम कर रहे हैं वो लोगों को दिख रहा है, जो हमारा भाई आगे करेगा सबके सामने आ जाएगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, जो मेरा 40 साल का तजर्बा है जो इस एरिया में, मैंने 7 बार टिकट ली, 7 बार इलेक्शन लड़ा, ये है कि हमें ये बहुत अच्छा इंसान मिला है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं जानता हूँ। राजुल ताई जैसी मैच्योर औरत जिसने ज़िंदगी में इतना काम किया, इस एरिया में इतना काम किया है कि मैं गिना ही नहीं सकता। अब जब सब हम इकट्ठे हैं, ईश्वर की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से, इंशाअल्लाह हम जीत के आएंगे। भगवान ने चाहा तो हम जीत के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद। हमने हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता और हमारे 4 बार के MLA और आज तकरीबन 40 साल से हम लोग साथ में रहे 10 साहब के साथ। और उन्होंने एक आदेश दिया हमको कि हम आ रहे और हम लोग मिलके स्ट्रेटेजी बनाए। हम लोगों ने काफ़ी इलेक्शन देखे, लड़े हैं। इनका अपना 7 इलेक्शन तो अपने खुद के इनके MP के हुए, उसके साथ साथ दूसरे MP के इलेक्शन भी 10 साहब के, गुरदास कामत साहब के, प्रिया दत्त के, ये सारे जितने इलेक्शन जो हुए उनके ये सर्वा रहे। ये विधानसभा जब भी 2 था, आज 1 है, तो दोनों विधानसभा के अंदर बलदेव जी तकरीबन 3 बार लड़के जीते, यहाँ से अंधेरी से लेके यहाँ तक। और एक मरतबा यहाँ से 2009 में भी जीते ये। तो अभी जो हारून खान के लिए जो हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, आदरणीय सोनिया गांधी जी के वहाँ से, खड़गे जी के वहाँ से, राहुल जी के वहाँ से, और मुंबई कांग्रेस के, महाराष्ट्र कांग्रेस के तरफ से, कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जी जान से लग गया है काम करने के लिए। और हमारे जो वर्सोवा का नेतृत्व जो है, कांग्रेस, सभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका नेतृत्व हमारे बलदेव खोसा जी यहाँ पे कर रहे हैं। और इनके नेतृत्व के अंदर एक, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है, बलदेव जी के अंदर एक अच्छे इंसान भी है। उसके साथ साथ हमको ये बात का गर्व होता है कि बलदेव जी के ऊपर पिछले 40 साल के अंदर एक व्यक्ति खड़े रह के नहीं बोल सकता कि बलदेव जी ने हमको सताया या हमसे कुछ चीज़ मांगा है। इसके लिए मुझे फ़ख्र होता है कि कांग्रेस के जो इनके जो ब्लड में जो कांग्रेस का जो वो है, वो देखते हमको भी हमारी उम्र हो गई, हम लोग भी 70 साल के हो गए इनके साथ रह के। हम लोग भी यंग थे, यूथ कांग्रेस में थे, तब से लेके अब तक इनकी जो टीम है वो आज भी वर्सोवा के अंदर या अंधेरी के अंदर इनके नाम से जाने जाते। ये बलदेव जी के साथ के कार्यकर्ता लोग हैं, मोहर लगी हुई है। कांग्रेस के साथ साथ इनकी ईमानदारी भी बहुत काउंट करती है। इसीलिए हारून जी को यहाँ पे, हारून खान
जो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड का प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का, 92 तक जगमोहन कपूर जी यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर थे उनका वो एक चेला रहा समझो। उसके बाद 97 के बाद में उन्होंने जाके शिवसेना ज्वाइन किया। जब से शिवसेना हारून खान जहाँ भी रहे एक ईमानदार कार्यकर्ता उस पार्टी का रहा और उस पार्टी के साथ में तन मन और धन से उन्होंने काम किया। उसका ही श्रेय, उसकी ईमानदारी का श्रेय है जो उद्धव जी ठाकरे, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी ने उनको यहाँ का नुमाइंदा बनाया है, यहाँ का कैंडिडेट बनाया है। ये सोच के बनाया कि अकलियतों के साथ साथ उत्तर भारतीयों में भी उतने ही पॉपुलर है वो जो जिस वार्ड से वो जीते वो वार्ड के अंदर उत्तर भारतीयों की मेजोरिटी है, उसके बावजूद भी वो जीते। सिटिंग कॉर्पोरेटर की जो लड़की लड़ी थी वहाँ से उसको तीसरे नंबर पे ले आके छोड़ दिए थे। तो हारून खान एक अच्छे स्वभाव का इंसान है और काम करने वाला इंसान है, ऐसा अपने आप को उसने प्रूफ करके दे दिया है। और वो लालच से परे है सबसे पहली बात। और हारून खान जो है ना पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके पहले उनको जो टिकट मिली थी उनकी मैडम को मिली थी, उनकी वाइफ को मिली थी, जिनका देहांत हो गया। लेकिन वो काम करने के लिए मैं समझता हूँ हारून खान ही उनका भी सारा काम, और वो खुद भी तन मन और धन से काम करते थे, इसीलिए उनके ऊपर भी कोई लाछन नहीं है अब तक का। तो हम लोग को समझ में आ गया। इतना ही कह के हमारी जितनी जो जनता है, जो वर्सोवा के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग उनको वोट देने के लिए तैयारी के साथ खड़े हैं। और ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो वो बड़े कामयाब के साथ में जीतेंगे, तन मन धन के साथ। और हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, जो कोई नाराज नहीं है, सब कार्यकर्ता वक्त आने के ऊपर आके खड़े जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का झंडा दिखेगा तो कांग्रेस ही घर में नहीं बैठेगा। यस, वेरी राइट। ये है मेरी 2 सीटें हैं, ये 2 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं, मगर 26 में से जो 36 सीटें हैं उसमें से करीब हम 22 से 24 सीटें जीतेंगे बॉम्बे से। और बॉम्बे जीत के हम जो है ना महाराष्ट्र में अपना परचम लहराएंगे। आमीन। एक अफुल खान से मिल लो। 2019 में आप दूसरे नंबर पे थे, सिर्फ 5000 वोटों का अंतर था, जबकि शिवसेना, उद्धव और भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर लड़ाई कर रहे थे। इस बार आपका समर्थन, हाल आपकी पार्टी ने गठबंधन किया है, आप पर्सनल समर्थन किसको देना चाह रहे हैं और क्या कुछ मीटिंग आज कांग्रेस की यहाँ बुलाई गई? हमारी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो आज मीटिंग बुलाई वो सब हमारे साथी, हमारे कुलीग, जो हम 35 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं। हम यही स्ट्रेटजी बना रहे थे कि हमारे हर आदमी को, हर इंसान को, हमारा जो कांग्रेस का पार्टी वर्कर है उसको इन्फॉर्म किया जाए अच्छे तरीके से। और भी हम सबको पूरे ज़ोर से, तन मन धन से इस इलेक्शन में हमने पूरा अपना जोर लगाना है, क्योंकि MBA का कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट है, MBA का कैंडिडेट मैडम सोनिया गांधी का कैंडिडेट है, शरद पवार जी का कैंडिडेट है, खड़गे साहब का कैंडिडेट है, राहुल गांधी जी का कैंडिडेट है, उद्धव जी ठाकरे का कैंडिडेट है। ये हम सब का कैंडिडेट है। हम उस सब के लिए आज हमने जो हमारे सब कुलीग हैं इकट्ठे होकर यही डिस्कस किया कि हमें कैसे लेना है और कैसे इसमें मेहनत करनी है। पिछले चुनाव में आपका और भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला हुआ था वो सिर्फ 6000 का अंतर था, जबकि शिवसेना, भाजपा, उद्धव गुट और भारतीय जनता पार्टी एक साथ लड़े थे। तो इस बार हारून खान जो कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं और वो आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना असर आएगा? राजुल पटेल जी को 32,000 कुछ वोट मिले थे, बलदेव खोसा को कांग्रेस के 35,000 कुछ वोट मिले थे, ये मिलके बन जाते हैं 67,000। और जो बीजेपी जीती वो जीती 40,000 से, मेरा और उनका 40,800 मिले थे उनको, 40,000 मिले थे, 4,000 से। और हमारी जो उनकी लीड थी उनकी 5,000 के करीब थी। और इस बार मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हम सब अपनी जान लड़ाएंगे और सब मेहनत करेंगे। इस बार जो हारून खान जी की जीत है वो कम से कम नहीं तो 20 से लेकर 25,000 वोट की लीड से होगी। ज्यादातर जो प्रत्याशी नाम के होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं कि हाँ इनको टिकट मिलने वाला है, वो अक्सर टिकट न मिलने पे पार्टी का विरोध कर जाते हैं, लेकिन आप इसके विपरीत हैं। आप यहाँ के दावेदार थे, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि आप यहाँ के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि इसके पहले 3 बार आप यहाँ के विधायक रह चुके हैं, 4 बार। तो टिकट नहीं मिला, कारण की गठबंधन में सिट गई, फिर भी आप खुले दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये हमारी पार्टी का हुक्म है।
हम कांग्रेस के लोग, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, हम सब भाई बहन मिलके काम करेंगे। देखिए, टिकट किसी को भी मिलती, ये भी प्रॉमिस था। MVA के स्टेज पे भी ये बात हुई थी कि किसी को भी टिकट मिले, MVA के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिले, हम सब मिलके काम करेंगे। मुझे टिकट 7 बार टिकट दी मेरी पार्टी में, 8वीं बार उन्होंने शिवसेना को दिया है, हमारा ही कैंडिडेट है वो। तो हमारा ये तो हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर मैं अपने आप को कांग्रेस का इंसान समझता हूँ या कांग्रेस का वर्कर समझता हूँ, तो मुझे तो पूरी जान से कैंडिडेट की मदद करनी चाहिए और हम करेंगे। एक और सवाल, वर्सोवा में कांग्रेस की तरफ से कई लोग चेहरे ऐसे थे जो कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन मीटिंग करते सिर्फ बलदेव खोसा जी नजर आ रहे हैं। क्या चुनाव आया है तो बलदेव खोसा जी मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, हमें अपने कैंडिडेट का समर्थन करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं, मेरे सभी ये मिस्टर गफूर यहाँ बैठे हैं, मोहम्मद कश्मीरी जी हैं, JP जी हैं, MM यादव साहब हैं, संतोष जी बाहर गए अभी। हम जितने भी यहाँ के सब सीनियर लोग हैं, ये सब हम 30-35 40 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं और यही कह रहे हैं, जो भी हमारा इंसान काम नहीं करेगा, हम उसके पास खुद जाएंगे, खुद जाके उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आइए, ये अपना काम है, ये किसी का काम नहीं है, ये मैडम गांधी का काम है। और जो कांग्रेस वाले हैं वो हम सब इकट्ठे होके, चाहे कोई कितना भी नाराज़ हो चाहे नहीं नाराज़ हो, हम सब मिलके काम करेंगे और सबको इकट्ठा करके हम इसमें हिस्सा लेंगे। गफूर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बलदेव खोसा जी घंटों से कांग्रेस के लोगों को मोहम्मद कश्मीरी साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या सवाल किया आपने? जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा भी अब बलदेव जी हमारे नेता हैं और यहाँ पर इन्होंने मतलब 7 टाइम मतलब इनको टिकट दी गई। 4 टाइम ये बराबर यहाँ पर आमदार रहे। उन्होंने लोगों के साथ में अपने तन मन धन से काम किया। लोग आज भी इनको मतलब याद करते हैं और इनका जो गुडविल है, जो इनकी गुड फेथ है लोगों के बीच में, उसका भी काफ़ी असर होगा। और इनके आदेश के ऊपर, हमारी पार्टी के आदेश के ऊपर, हमारी पार्टी के हर एक वर्कर ने डिसाइड किया है कि हम पूरे तन मन धन के साथ, हारून खान जो हमारे छोटे भाई भी हैं, समझो हम उनको छोटे भाई की तरह समझते हैं। और उन्होंने भी मतलब लोगों के बीच में रहे, कोई नया चेहरा नहीं है, उनका तारुफ के मोहताज नहीं है, उनको इलाके में सब जानते हैंगे। लेकिन उसके साथ भी बलदेव जी का आशीर्वाद और गाइडेंस और हम पूरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनके पीछे मजबूती के साथ खड़ा है। और जैसा कि बलदेव जी ने बताया कि 20 से 25 हज़ार की लीड से वो यहाँ से जीत के आएंगे। और मैं और हम पूरे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये उम्मीद करता है और कोशिश भी यही रहेगी कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनको मतों से जिताएं। हिस्टोरिकल मतलब उनकी मार्जिन विक्ट्री हो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, और वो ज़रूर जीत के आएंगे। JP यादव जी उत्तर भारतीय बड़ा चेहरा JP यादव जी का है, काफ़ी नामची चेहरा है। तो क्या कुछ मीटिंग आपकी और बलदेव साहब की हुई और आपने क्या डिसाइड किया? नहीं, देखिए, जब भी आप लोगों को मालूम होगा कि हमने लोखंडवाला में उत्तर भारतीय समाज का सत्कार समारंभ रखा था, तो उस समय हम लोग जो है मीटिंग के अंदर जो है सबका स्वागत चल रहा था। तभी बलदेव जी ने जो है ना कांग्रेस के ऊपर बहुत ही साइड लेते हुए कांग्रेस पार्टी का कि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए, सेकेंड वो है। तो उसमें जो है ना हमारे एक उबाटा जो है उद्धव ठाकरे गुट के जो है अच्छे नेता थे, राजू पेंडेकर साहब, उन्होंने कहा नहीं मसाल जो है, मसाल भी होनी चाहिए। तो बलदेव जी ने उस समय कहा कि महुआ का जो भी कैंडिडेट होगा हम जो है उसको मान्य करेंगे, मुझे मिले या महुआ के किसी भी कैंडिडेट को मिलेगी, हम उतना ही जी जान से काम करेंगे जितना हम अपने लिए मेहनत करेंगे। तो बलदेव जी का पहले से ही जो है स्टैंड क्लियर था। और बलदेव जी को तो पार्टी ने 7 बार टिकट दिया, जिसमें 4 बार वो जीत के आए और 3 बार सेकंड पे रहे। और उसी का कारण है कि इस सीट की दावेदारी कांग्रेस को मिली। बाहर से भी कैंडिडेट जो है हमारी पार्टी से मांग रहे थे, तो वो तो चलता है हर पार्टियों में जो है ना, उसका कोई बलदेव जी ने कभी वो नहीं किया कि जो मांगना चाहे पार्टी जिसको देगी हम वो करेंगे। पर कांग्रेस के खाते में ना आके और वो शिवसेना के खाते में गई। और शिवसेना से हारून खान साहब हैं, तो कल पदयात्रा में भी हम लोग जो है ना पूरा शामिल हुए थे। बलदेव जी के पुत्र तो रोज़ जो है उनके कार्यालय से लेके पदयात्राओं में शामिल हैं, सिद्धार्थ खोसा जी। और हमारा एक ही लक्ष्य है, हारून खान बहुत अच्छे इंसान है, बढ़िया आदमी है, और एक जो है उसके अंदर एक ऐसा जज्बा है कि मैंने उस इंसान को हमने 3-4 प्रोग्रामों में बुलाया, मगर वो आदमी समय से पहले अपने हर प्रोग्राम में आए। और एक बहुत जुझारू किस्म के इंसान है। और पहले वो हमारे जो सीनियर नेता हैं, गफूर खान साहब हैं, यहाँ पे मियाँ कश्मीरी साहब हैं, वो कांग्रेस
के कार्यकर्ता हुआ करते थे और यूथ कांग्रेस में उन्होंने बहुत लाठियाँ वगैरह खाई थी। इसके बाद जो है ना वो जब शिवसेना से जुड़े तो कंटिन्यू वो शिवसेना के साथ रहे और नगर सेवक रहे और उन्होंने एरिया में बहुत अच्छा काम किया। हमारे कांग्रेसियों का भी कुछ भी काम होता था वो जब नगर सेवक थे तो वो करते थे। तो ये वो ऐसा इंसान को दिया है और बलदेव जी को अपना गुरु मानते हैं। तो ये बड़ी बात है कि एक हमारे बीच का ही कार्यकर्ता, हमारे बीच में सबको जानने वाला और जात धर्म से ऊपर उठ के जो आदमी काम करता है, ऐसे आदमी को हमको सपोर्ट करना चाहिए। यस बलदेव साहब, चलते चलते आखिरी सवाल, 35,000 लोगों ने आपको पिछले चुनाव में मत दिया था, इससे कहीं ज़्यादा आपके समर्थक हैं जो वोट नहीं दे पाए किन्हीं कारणों से। उन मतदाताओं से, उन समर्थकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमारी 20 साल की सेवा जो हमने यहाँ इस एरिया में की है, मैं और मेरे कांग्रेस के सभी भाइयों और बहनों ने उसको मद्देनज़र रखते हुए, और हमने कैसे काम किया है वो सब जानते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हमने किसी का अच्छा नहीं किया और ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया और किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, तो उन्हीं हमारी सब पार्टी की, मेरे और मेरे साथियों की सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैं सबसे अपील करता हूं कि आप हमारे कैंडिडेट हारून खान साहब को वोट दीजिए और उनको बहुत ही अच्छी कामयाबी दिलवाइए। यही मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। मेरे वर्सोवा के भाइयों और बहनों, हम हमेशा, चाहे हमारे हारून खान साहब एमएलए होंगे, लेकिन फिर भी हम जब भी आप हमें याद करेंगे, जब भी आप हमें हुक्म करेंगे, जो भी कोई काम होगा, हम हमेशा अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जेपी जी, बदलाव आपको लगता है इस बार बदलाव होगा? 100%।